तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आप जो ये पिक्चर्स दिख रहे हैं वो जनवरी की हैं, जब पंचमी थी। और ये पंचमी की फ़ोटोज़ हैं। और फिर हम लोग जनवरी में गए कंडोलिया, जब जनवरी में बर्फ़ पड़ी थी। आई थिंक मुझे याद नहीं, 23 या 24 तारीख को बर्फ़ पड़ी थी जनवरी में। तो हम सब लोग जनवरी में बर्फ़ देखने गए थे कंडोलिया और रांसी। खिड़की बंद कर दें प्लीज़। और फिर हम सब लोग बर्फ़ देखने गए थे रांसी स्टेडियम, जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी पहले दिन। और दूसरे दिन जब हम आए तब तक थोड़ा बर्फ़ कम हो चुकी थी, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत बर्फ़ तो देख ली थी फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये रांसी का फील्ड है और यहाँ पे पता है, बर्फ़ में भी बारिश में भी मैच हो रहे थे, गेम्स हो रहे थे। और कुछ गेम्स हो चुके थे और यहाँ पे हम सब एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। मेरी मम्मी, मैं, परी, विभू, हम सब बहुत मस्ती की हमने। और इसके थोड़ी देर बाद हमारे साथ सलोनी की ननद शिल्पी भी ज्वाइन हो चुकी थी। और हम घूमने गए, खाया पिया। और रांसी में ही आगे चल के ना एक होटल खुला है नया, बहुत ही अच्छा होटल है। और वहाँ बहुत ही अच्छा खाना सब मिलता है। और यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक की, बर्फ़ की वीडियोस बनाई। बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ बर्फ़ देखने आए थे। और जैसे कि हम भी गए, मैंने एक रील के लिए शूट किया, एक वीडियो छोटा सा। बहुत अच्छा लग रहा है ना व्यू बर्फ़। और वैसे हमें हर साल बर्फ़ मिली जाती है देखने के लिए। मतलब जब भी हम घर जाते तो हर साल बर्फ़ पड़ती है। फिर हम कई बार पौड़ी नहीं पड़ती तो हम फिर घूमने चलते हैं। जैसे कि जनवरी में ही हम न्यू ईयर पे हम गए थे चोपता वैली, चोपता बर्फ़ देखने। और उससे पिछले साल भी हम चोपता ही गए थे, उससे पिछले साल भी हम चोपता ही गए थे। मतलब हर साल हम चोपता ही जाते, क्योंकि बर्फ़ उधर ही गिरती है तो वहीं जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी जगह चूज़ करूँगी जहाँ हम घूमने जाएँ। और यहाँ पे विभू, परी पूरे लात पैर हाथ घुसे सब बर्फ़ का एंजॉय ले रही चारों तरफ। ये हॉस्टल है रांसी स्टेडियम में। जब भी बच्चे दूर दूर से गेम्स के लिए आते हैं तो यहीं नाइट स्टे करते हैं। और ये थोड़ा सा हल्की सी बर्फ़ की बारिश मैंने भी की। यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला तो चल क्या, मैं तेरे एक वीडियो शूट करती हूँ। और मेरी मम्मी ने उंगली दिखाते हुए कहा ओके। और यहाँ पे ये तीनों कुछ गुड्डा बनाने की कोशिश कर रही, जो कि बना नहीं उनसे। यहाँ पे फिर फ़ोटोशूट वीडियो, मैं फ़ोटोशूट कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। अनिरुद्ध, गोपनीय ऐसा कर दादी चला
गाड़ी एक गिरने मत। और फिर ये सीधा वीडियोज़ है फरवरी 9 तारीख की। मेरी मौसी जो हाथ हिला रही मेरी मौसी का घर है। और फिर मैं ना गई थी अपनी मौसी के गांव, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बड़ी ताऊ जी हैं, मतलब मौसी के जेठ जी हैं, उनको स्वर्गवास हुए 1 साल हो गया। तो फिर उनकी बरसी थी, उनकी बरसी के लिए हम गए थे। और हम उनका जो कार्य पूजन होता है साल भर का वो किया, और जिसके लिए हमें भी बुलाया गया था। और कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है, तो मैं अपनी तरफ से मैं गई थी। और क्योंकि मम्मी नहीं आ पाई, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मम्मी नहीं आ पाई, इसलिए मैं आई थी। और ये मेरी मौसी का गांव है बमठी गांव, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारा गांव है बमठी। ये बमठी के नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य बमठी का। और मन बहुत हर्षोल्लास से भरा हुआ था, क्योंकि बहुत कम होता है यहाँ आना। पहले बचपन में तो हम बहुत आते थे, बट अब जब से बड़े हो गए, शादी हो गई, तब से बहुत कम होता है यहाँ आना। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के गांव के सारे बच्चे, भाई के बच्चे सारे खेल रहे हैं आपस में। यहाँ पे लेडीज़ मिलके खाना बना रही हैं। ये मेरी बहन के बच्चे हैं। यहाँ पे मेरी मौसी लोग सारे जितने भी हैं गांव के, सब मिलके रोटियां बना रहे हैं। और हमारे यहाँ भी चूल्हे पे ही खाना बनता है ज़्यादातर। और आजकल तो गैस की कितनी शॉर्टेज हो रही है, तो बहुत मुश्किल है रे बाबा। हलवा भी हाँ, तब हम ना सारा हलवा खा तो ये ब्लॉग अब नेक्स्ट डे 10 फरवरी का है मॉर्निंग का। और अभी खाना की तैयारी हो चुकी है, अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो अभी जितने भी लोग इन्होंने इनवाइट किए होंगे भोग प्रसाद के लिए, वो सारे लोग अभी आएंगे और उनके लिए खाना बन रहा है। तो सारे जितने भी मौसाजी लोग जितने भी हैं, सब मिलके खाना बना रहे हैं। ये पूरा बमठी गाँव। और जो पहले की क्लिप थी वो इवनिंग की थी, और अब ये मॉर्निंग की क्लिप है। बिल्कुल साफ़ क्लियर, एकदम चमकदार धूप, अच्छा मौसम हुआ था। और सीधे सामने पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इसके पीछे सीधा पौड़ी मार्केट। और उधर से मौसी सिलवट्टा लेके आ रही है दाल पीसने के लिए। फिर यहाँ पे दाल के पकौड़े बनेंगे। तो मौसी जी आ चुकी हैं। इनका मायका मेरे ससुराल की तरफ है। और मौसी को तो हम बचपन में सिलवट्टा शादी भी, तभी मुझे पता। और सिलवट्टे में दोस्तों डिज़ाइन देखो कि मौसी का मायका मेरे ससुराल की तरफ है। ये सिलवट्टा, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है इस सिलवट्टे में। अब इसमें पीसी जाएगी दाल, और दाल के बनेंगे पकौड़े, और फिर होगी पूजा। तो यहाँ पे जल्दी चूल्हे में आग और पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ठंडियों का टाइम था, तो बिना गर्म पानी के तो कुछ काम होता नहीं है। ये आग भी कुछ याद दिला रही है, आग। और मैं फिर मॉर्निंग में ही, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, तो मैं माता रानी के दर्शन करने गई। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। और मैं पूजा करने गई थी। बजरंग बली, जय माता दी, जय माँ भवानी। ये भवानी माँ का मंदिर है, जो बमठी में है, गांव में पंचायत, गांव के पंचायत में है मंदिर। गांव के बीचों बीच ये भवानी माँ, गांव के रक्षक देवी। और ये हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई। यहाँ पे फिर मौसी लोग दाल पीस रहे हैं, और इन दाल की बनेगी पकौड़ी, जो पूजा में भी चढ़ेगी। और सारी महिलाएं, बमठी गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे आज भी सारे लेडीज़ जेंट्स सब मिलके काम करते हैं,
काम मिलके करना मीन्स कि आज भी जैसे किसी का मकान बनता है, रेत सीमेंट ईंट या कुछ भी आती है, तो ये लोग आपस में खुद रोड से घर तक लाते हैं। बाहर से कोई मज़दूर या कोई नहीं करते हैं, खुद ही सारे सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं। और ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत प्यारे हैं। यहाँ के लोग, हर जगह के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और ये मेरी मौसी का नाती, हम छत में आए थे खेलने, तो मौसी ने कहा तो कुछ मत कर, तो खाली बच्चों को संभाल बस। और ये दोनों भाई बहन, इसलिए मैं बच्चों को लेके छत में आ गई, मगर मुझे छत में भी इनके साथ डर लग रहा था, तो इसलिए मैं इनको नीचे लेके चली गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी मेहमान बुलाए गए थे सबको पहले टीका लगाया गया पंडित जी द्वारा, और उसके बाद भोग प्रसाद जो भी खाना बना था सबको भोग खिलाया। हमारी परंपरा सालों से चली आ रही है। और फिर यहाँ पे बजाए गए ढोल, क्योंकि हमारे यहाँ कहते कि जब परिवार में कोई किसी का निधन हो जाता है तो 1 साल तक हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, नहीं मनाया जाता है। ढोल वादक कीर्तन भजन कोई भी त्यौहार सब छोड़ना पड़ता है 1 साल के लिए। कुछ भी चीज़ें हैं 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और जब 1 साल बाद उनकी बरसी हो जाती है तो फिर ढोल बजा के खोला जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। पूजा ख़त्म होने के बाद, भोग प्रसाद खाने के बाद अब दास लोगों की विदाई हो रही है। दास लोगों की विदाई से पहले यहाँ पे ढोल बजाए जाएंगे और जितने भी हमारे कार्यक्रम 1 साल के लिए रुके हुए थे वो सब खोले जाते हैं। इसके बाद अब ये पूजा के बाद अब सारे त्यौहार हम मनाएंगे। बाहर का खाना हो गया वो हम खा सकते हैं अगर हमारा मन करेगा तो। होली, दिवाली, रक्षाबंधन और बर्थडे या कुछ भी त्यौहार, कीर्तन भजन हम सब मना सकते हैं। मंदिर जा सकते हैं, हमारा सब कुछ खुल जाता है। तो बहुत इन्जॉय किया हमने। और ये हमारे रीति रिवाज यही है जो हमें पहाड़ से जोड़े रखती हैं और हम भी इनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पे इसके बाद गांव वाले सब मिलकर यहाँ पे डांस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंजॉय करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। जहाँ पे मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, मैं किस प्रकार अपनी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करूँ, आप मुझे कृपया बताएं। तो धन्यवाद।